हमने एमएससी फाइनल ईयर की बुक विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, जो कि मेरे हाथ में देखी ये बुक विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, जो कि आपका कंपलसरी पेपर है। इस पेपर में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, पहले कर लिए थे हमने डिस्कस, जो कि पहला है इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन भी कहते हैं, तथा दूसरा क्वेश्चन था बंकिंघम पाई थ्योरम, जो कि दोनों के दोनों ही क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, एक और है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको ये दोनों के दोनों वीडियो जाकर देखने चाहिए, क्योंकि कंफर्म है कि इनमें से आएगा आएगा एक वीडियो, 10 नंबर फिक्स है आपका। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं इसी यूनिट नंबर फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, कुछ नंबर्स है, उन नंबर्स के बारे में बता रखा है, उसकी डेफिनेशन दे रखी है, उनके फॉर्मूला दे रखे हैं, तो वो भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि मैं आपको अभी नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, उनकी डेफिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, उनको समझाने जा रहा हूं, और कुछ एक नंबर जो है उनको याद किस तरह से रखोगे आप, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। या फिर अगर आपके पास में डेफिनेशन आ गई, केवल आपको फॉर्मूला याद है, तो आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैसे लिख के आओगे, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए हम निम्न नंबर्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला रहेगा वो रहेगा रेनॉल्ट नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले रेनॉल्ट नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 2 पर हम फ्रॉड नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 3 पर हम मेक नंबर या मेच नंबर जिसे बोल सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पर हम द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट जो है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर 5 पर प्रांडेटल नंबर है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 6 पर इकार्ट नंबर है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नंबर 7 पर हमारे पास में है ब्रिंकमैन नंबर, जो कि सेकवार्ड यूनिवर्सिटी 2019 में आया हुआ है। इसके बाद में हम देखेंगे लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जो कि 2015-2018 में आई हुई है और सेकवार्ड यूनिवर्सिटी 2019 में आई हुई है। इसके बाद में लास्ट 9 नंबर पर है, वो है हमारा डायमेंशनलेस कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं नसल्ट नंबर। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और यह है 2015-2018 में आया हुआ है और 2013 में भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो ये 9 नंबर जो आपके इंपॉर्टेंट नंबर्स, इनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। अगर आपको रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है, तो सिंपल सा याद रख लीजिए, केवल इतना से याद रख लीजिए कि रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। बस केवल इतना सा जब यदि आप याद कर लोगे कि रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का क्या होता है, रेशियो होता है, तो आप पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन जो है या जो लैंग्वेज जो पूरी पूरी आप लिख सकते हो। किस प्रकार से लिखोगे वो देखिए। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इनर्शिया फोर्स की का जो ऑर्डर जो होता है वो कितना होता है, रो कैपिटल यू का स्क्वायर अपॉन एल, और विस्कस फोर्स का ऑर्डर कितना होता है, म्यू कैपिटल यू अपॉन एल स्क्वायर। बस इतना से याद रख लीजिए आप। इसके बाद में आप पूरा लिख लोगे। कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए आपको यही बताना है कि इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है क्या, रेनॉल्ड नंबर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, इट कैन बी इजीली सीन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ द मोशन। यदि आपको किसके बारे में देखना है, इनर्शिया फोर्स। अगर इनर्शिया फोर्स के बारे में यदि आपको जानना है तो आप कहां इसके बारे में देखोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जिसे कहते हैं। मैंने ये जो वीडियो बनाया था, जो पहला वीडियो है, उस वीडियो में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इनर्शिया फोर्स का वैल्यू ये कहां से आई है, ये आपको पता चल जाएगी। तो उस वीडियो में आप देख लीजिए, लास्ट में आपको मिल जाएगा कि ये इनर्शिया फोर्स की वैल्यू होती है। तो देखिए, इसलिए मैंने लिखा है इट कैन बी इजीली सीन, यानी कि यहां से आप आराम से देख सकते हो, कहां से, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट द इनर्शिया फोर्स टर्म लाइक रो यू डेल यू अपॉन डेल एक्स आर ऑफ द ऑर्डर। ये ऑर्डर जो है ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कितना होगा, रो कैपिटल यू का स्क्वायर अपॉन एल, एंड द विस्कस फोर्स टर्म लाइक म्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ
म्यू कैपिटल यू अपॉन एल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास में। तो ये जो ऑर्डर आपके पास में है, इनर्शियल फोर्स का ऑर्डर ये रहा, विस्कस फोर्स का ऑर्डर ये रहा, ये दोनों को क्या आ गए, ऑर्डर आ गए। ये ऑर्डर्स का रेशियो ही हमें यहाँ पर लेना है। तो यहां से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं देयरफॉर इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स बराबर हो जाएगा रो कैपिटल यू का स्क्वायर अपॉन एल बटा म्यू कैपिटल यू अपॉन एल स्क्वायर। और यहां से इसको जब सरल करोगे तो आपके पास में आएगा कैपिटल यू एल अपॉन म्यू। तो देखिए इसको हमने यहां से कैसे सोल्व किया वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इसको हमने सोल्व किया, यहां से देखिए ये एल से एल कट जाएगा और कैपिटल यू से एक कैपिटल यू कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में बचेगा रो कैपिटल यू और यहां से ये एल है, एक एल बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, ये आ गया एल अपॉन यहां पर बचेगा म्यू। और यहां पर आप देखोगे यहां से इस रो को मैं नीचे लेके आ सकता हूं, इसका मतलब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं यू एल अपॉन म्यू। और इस रो को जब नीचे लेके आऊंगा तो इसके नीचे आएगा रो, और ये म्यू अपॉन रो जो होता है वो बराबर होता है न्यू के, यानी कि विस्कोसिटी के बराबर होता है। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल यू एल अपॉन न्यू। ठीक है, तो यहां से आप बोल भी सकते हो, साइड में लिख भी सकते हो कि म्यू अपॉन रो जो होता है वो बराबर होता है कैपिटल न्यू के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि विस्कोसिटी के बराबर होता है, ये आप लिख भी सकते हो साइड में। तो ये आ गया आपके पास में क्या, रेनॉल्ड नंबर। इस प्रकार से आया ये। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला, ये दोनों के दोनों यदि आप याद रखोगे, इसको याद मत रखना पूरे को, केवल इसको और इसको याद रख लो, फिर ये अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो यहां से लास्ट में आपको बोलना है, क्या बोलना है देखिए, पहले यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल यू जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होती है, एल जो होती है वो लेंथ होती है, रो जो होती है वो डेंसिटी होती है, और न्यू जिसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं विस्कोसिटी। ये आपको याद रखना है। तो यहां से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू कैपिटल यू एल अपॉन न्यू इज नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर व्हिच इज डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि रेनॉल्ड नंबर जो होती है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती है। और आगे आप थोड़ा सा लिख दीजिए इन तीनों के बारे में। ठीक है, क्या लिखोगे कि कैपिटल यू एल न्यू एंड रो आर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, लेंथ, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। बस इतना सा लिखना है, ये हमारा हो गया रेनॉल्ड्स नंबर। अब हम 2 नंबर पर पढ़ेंगे फ्रॉड नंबर के बारे में। देखिए फ्रॉड नंबर क्या होता है, अगर फ्रॉड नंबर की डेफिनेशन भी यदि आपको याद करनी है तो केवल इसका जो फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि इनर्शियल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रॉड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इनर्शियल है, याद रखना यहाँ पे इनर्शियल। तो इनर्शियल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रॉड नंबर बोलते हैं। ठीक है, जो कि होता है कैपिटल यू का स्क्वायर अपॉन एल जी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे आप क्या बना सकती हो, पूरी की पूरी लैंग्वेज बना सकती हो। देखिए क्या कि द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स, यानी कि जो इनर्शियल फोर्स है, और टू द ग्रेविटी फोर्स, यानी ग्रेविटी फोर्स से इज गिवन बाय द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर u स्क्वायर अपॉन gl। ठीक है, समझ में आया। ये क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स इज गिवन बाय द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इनर्शियल फोर्स जो होता है वो होता है रो u स्क्वायर अपॉन l, और जो ग्रेविटी फोर्स होता है रो g। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से हम आराम से बता सकते हैं कि is given by the non-dimensional parameter u square upon gl which is usually known as Froude number। ठीक है, thus we have, तब हमें प्राप्त होता है क्या, inertial force upon gravity, inertial force upon gravity force बराबर आएगा आपके पास में, यहाँ पर inertial force की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दी, और जो ग्रेविटी फोर्स जो है रो जी ये यहाँ पे पुट कर दिया, और यहां से इसको सरल करेंगे तो हमारे पास में आएगा कैपिटल यू का स्क्वायर अपॉन एल जी, जो कि किसके बराबर होगा, फ्रॉड नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम बता सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉड नंबर आ गया आपके पास में। यहां से बोल सकते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन देयर इज ए फ्री स्पेस। जब फ्री स्पेस होगा ना तभी ही क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, इन एन ओपन चैनल फ्लो प्रॉब्लम, जो ओपन चैनल फ्लो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर हम देखेंगे कि इन सच केस, यानी इस केस में द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के कारण जो फोर्स होगा
may be neglected in comparison to the inertial force। जो inertial force होगा उसकी तुलना में हम क्या करेंगे, जो ग्रेविटी फोर्स होगा, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स होगा उसको क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, यदि तो तब हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, मतलब अगर नेग्लेक्ट मानते हैं तब हम बोल सकते हैं कि जो फ्रॉड नंबर है और जो रेनॉल्ट नंबर है उसका रेशियो जो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, यानी कि FR/RE ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि 1 से बड़ा होगा। यही क्या आपके पास में फ्रॉड नंबर है। तो फ्रॉड नंबर में आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। वैसे डेफिनेशन इतनी है कि ये तो क्या एक एग्जांपल दे दिया छोटा सा, ताकि थोड़ा सा बड़ा लेके नंबर है वो अच्छे से दे दे वो अगला, बाकी कुछ नहीं है, केवल इतना सा याद कर लोगे तो पूरा पूरा आप एक पेज है वो भर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब नंबर 3 पर हम देखेंगे मेक नंबर के बारे में। देखिए मेक नंबर क्या होता है। मेक नंबर जो होता है, सिंपली याद करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हो कि मेक नंबर जो होता है वो मटेरियल वेलोसिटी और साउंड वेलोसिटी का रेशियो होता है। तो यहां से इतना सा याद रखोगे तो आप पूरी लैंग्वेज जो है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ द फ्लो वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि फ्लो वेलोसिटी यानी कि मटेरियल वेलोसिटी हम बोल सकते हैं, और जो साउंड वेलोसिटी, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेक नंबर बोलेंगे। तो यहां से बोल सकते हैं मटेरियल वेलोसिटी अपॉन साउंड वेलोसिटी, और ये हो जाएगा कैपिटल U अपॉन C हो जाएगा। यहां से हम C को बोल सकते हैं अंडर रूट गामा P अपॉन रो, और इसे हम क्या कहते हैं, मेक नंबर बोलते हैं। ठीक है, मेक नंबर जो है MA जो है is designated as the make number named after the German scientist Ernest Mach, यानी कि जो अर्नेस्ट मेक एक जर्मन साइंटिस्ट था उसके नाम पर इसे नाम दिया गया है मेक नंबर। अब हम देखेंगे नंबर 4 पर द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है इसमें कि स्पेसिफिक हीट के लिए जो रेशियो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv, यानी कि Cp और Cv का जो रेशियो होगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इज यूजुअली डेजिग्नेटेड एज गामा, यानी कि जो स्पेसिफिक हीट होगा उसको हम किस से डिनोट करेंगे, गामा से डिनोट करेंगे। Therefore gamma is equal to क्या आएगा, Cp अपॉन Cv। इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आगे देखिए। इट इज ए मेजर ऑफ द रिलेटिव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ए सिंपल एक्सप्रेशन फॉर Cp इन टर्म्स ऑफ n, यानी कि इसको n के टर्म्स में हम लिखेंगे किसको, Cp को, यानी कांस्टेंट प्रेशर को। तो यहां से हम बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा n+2/2 इंटू R के। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर R क्या है, R यहाँ पर है गैस कांस्टेंट। ठीक है, या फिर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि वेयर R इज द गैस कांस्टेंट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए सिंपल एक्सप्रेशन फॉर Cp इन टर्म्स ऑफ n, द नंबर ऑफ डिग्री of freedom of the approximate molecular model is obtained in statistical mechanics in the form Cp is equal to n+2 upon 2 into R, और जहां पर R क्या है, गैस कांस्टेंट है। और यहां से हम बोल सकते हैं, देखिए ये तो Cp का मान आ गया, और यहां से हम ऑल्सो हम क्या बोल सकते हैं कि Cv जो होगा वो इक्वल होगा Cp माइनस R के, यानी कि जब आप कांस्टेंट प्रेशर में से गैस कांस्टेंट को माइनस करोगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, Cv आ जाएगा। और ये बराबर होता है, यहाँ पे देखिए Cp का मान यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास में Cv का मान आएगा n/2 इंटू R आ जाएगा। और यहाँ पर आपने निकाला था कि स्पेसिफिक हीट जो होती है, ठीक है, वो बराबर होती है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के रेशियो के। तो यहां से हम Cp और Cv का मान इसमें पुट करेंगे, तो पुट करने पर हमारे पास में आएगा n+2 अपॉन n। ये आपके पास में हो गया रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारे पास में आ गया स्पेसिफिक हीट। अब हम नंबर 5 पर देखेंगे प्रांटल नंबर के बारे में। देखिए प्रांटल नंबर क्या होता है, सिंपल सा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी का जो रेशियो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रांटल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए, प्रांटल नंबर इज द रेशियो ऑफ द काइनेमेटिक viscosity to the thermal diffusivity of the fluid।
10 भी है, तब हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी बराबर होगा, देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होते हैं इसको हम न्यू से लिखते हैं और थर्मल डिफ्यूजिविटी जो होती है इसको हम स्मॉल ए से लिखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो न्यू जो होता है वो बराबर होता है म्यू अपॉन रो के, म्यू अपॉन रो के, और जो ए जो होता है वो बराबर होता है के अपॉन रो सीपी के। तो यहाँ पर हमने न्यू का मान और ए का मान पुट कर दिया, आपको याद रखना होगा ये दोनों के दोनों मान, ठीक है। यहां से देखिए रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू सीपी अपॉन के, और यही आपके पास में क्या होता है, प्रांटल नंबर होता है, पीआर जिसे हम बोल सकते हैं, शॉर्ट में पीआर बोल सकते हैं। तो देखिए प्रांटल नाम आया कहां से, ठीक है, एक साइंटिस्ट था, वहां से इसका नाम लिया गया प्रांटल नंबर। तो देखिए क्या है कि पीआर इज डेजिग्नेटेड एज द प्रांटल नंबर नेम्ड आफ्टर द जर्मन साइंटिस्ट लुडविग प्रांटल। तो लुडविग प्रांटल एक साइंटिस्ट था जो कि जर्मन साइंटिस्ट था, इसके नाम पर क्या लिया गया, इसका नाम लिया गया प्रांटल नंबर। अब हम नंबर 6 पर देखेंगे इकॉर्ड नंबर के बारे में। देखिए इकॉर्ड नंबर क्या होता है, इकॉर्ड नंबर जो होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और जिसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इकॉर्ड नंबर बराबर होता है कैपिटल यू का स्क्वायर अपॉन सीपी इंटू टी। तो देख लीजिए द डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज डिफाइंड एज इसी बराबर कैपिटल यू का स्क्वायर अपॉन सीपी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर यू जो है वो है वेलोसिटी, सीपी यहां पर है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहां पर टी जो है टेम्परेचर है। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वेयर कैपिटल यू सीपी एंड टी आर सम रेफरेंस वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास में क्या होगा इकॉर्ड नंबर। यहां पर हम इकॉर्ड नंबर और मेक नंबर के बीच में एक रिलेशन बता सकते हैं जो कि इस प्रकार से कि इकॉर्ड नंबर जो होता है इसी वो बराबर होता है गामा -1 इंटू मेक नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इकॉर्ड नंबर और मेक नंबर के बीच में यदि आप रिलेशन बताना चाहे तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका हो गया इकॉर्ड नंबर। तो अब हम नंबर 7 पर देखेंगे ब्रिंकमैन नंबर। तो ब्रिंकमैन नंबर जो होती है यह भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो हम बोलेंगे कि द डायमेंशनलेस क्वांटिटी बी आर डिफाइंड एज बी आर इज इक्वल टू म्यू कैपिटल यू का स्क्वायर अपॉन के टीबी माइनस टी जीरो। यहां पर देखिए जो म्यू कैपिटल यू के टीबी माइनस टी जीरो जो है ये क्या है वो देख लीजिए कि वेयर म्यू कैपिटल यू के टीबी एंड टी जीरो आर सम रेफरेंस वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी, यानी कि म्यू जो है विस्कोसिटी है, यू वेलोसिटी, के कंडक्टिविटी एंड टीबी और टी जीरो जो है वो टू डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर बी आर इज नोन एज द ब्रिंकमैन नंबर नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर एच सी ब्रिंकमैन, यानी कि जो प्रोफेसर एच सी ब्रिंकमैन थे इनके नाम के आधार पर इस नंबर का नाम दिया गया है ब्रिंकमैन नंबर, जो कि बराबर होता है म्यू कैपिटल यू का स्क्वायर अपॉन के इंटू टीबी माइनस टी जीरो। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम नंबर 8 पर देखेंगे लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2015 और 2018 में आया हुआ है तथा इसके अलावा शेखावाटी यूनिवर्सिटी 2019 में भी आया हुआ है। तो देखिए जानिए क्या है ये। तो देखिए द डायमेंशनलेस शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी ड्यू टू ए फ्लूइड मोशन, यानी फ्लूइड मोशन के दौरान एक बॉडी के सरफेस पर जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए फिर से कि द डायमेंशनलेस शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी ड्यू टू ए फ्लूइड मोशन is known as local skin friction coefficient and is defined as CF। CF का मतलब होता है local skin friction coefficient, ठीक है। तो CF is equal to tau W upon rho capital U का स्क्वायर upon 2। यहाँ पर जो tau W है वो क्या है, देखिए where tau W is the local shearing stress on the surface of the body। ऐसा समझ में। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट नंबर 9
नसल्ट नंबर। नसल्ट नंबर जो होता है, ये जो होता है वो डायमेंशनलेस कोफिशिएंट होता है, वो किसका, हीट ट्रांसफर का, यानी कि डायमेंशनलेस कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। देखिए नसल्ट नंबर तो वैसे सिंपल सा है कि नसल्ट नंबर Nu इज इक्वल टू होता है एल्फा अक्ष इनटू एल। देखिए नसल्ट नंबर तो वैसे बिल्कुल सिंपल है एकदम से, एल्फा अक्ष इनटू एल अपॉन के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एल्फा अक्ष का मान हम किस तरह से लेकर आएंगे वो देखिए। यहाँ पर दो नियम यहाँ पे लगेंगे, एक तो लगेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और एक लगेगा फूरियर्स लॉ। फूरियर्स लॉ, ये दो नियम यहाँ पर लग रहे हैं। इन दो नियम के अकॉर्डिंग हम एल्फा अक्ष की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या है, if qx is the quantity of heat exchanged between the wall and the fluid per unit area per unit time at a point x, then हम बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग qx is equal to q of x is equal to alpha x into tw minus t infinity। ये आपको ध्यान रखना है, where tw minus t infinity is the difference between the temperature of the heat exchange between the fluid and body is only due to conduction to Fourier's law। we have q of x is equal to minus k del t upon del n where n is equal to 0। ठीक है, तो हमारे पास में दो इक्वेशन जो है वो आ चुकी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। देन हम बोलेंगे कि वेयर n इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि जो n की डायरेक्शन है वो जो बॉडी की सरफेस होती है उसके नॉर्मल, यानी कि उसके हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे हम बोल सकते हैं नॉर्मल में है ना, डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। दस द नसल्ट नंबर जो होगा, नसल्ट नंबर Nu इज इक्वल टू एल्फा अक्ष इनटू L अपॉन के। यहां से हम एल्फा अक्ष की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, सॉरी एल्फा अक्ष की वैल्यू यहां से हम पुट करेंगे इसको नीचे ले जाकर, और यहां पर क्यू अक्ष का मान भी यहां से पुट करेंगे। तो इसको पूरे को सोल्व करोगे, समीकरण 1, 2 और समीकरण नंबर 3 में मान रखेंगे। समीकरण 1 और 2 की वैल्यू जो है वो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो आप यहां से बोल सकते हो कि ये आएगा माइनस एल अपॉन टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी इंटू डेल टी अपॉन डेल एन वेयर एन इज इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है, यही होता है नसल्ट नंबर। वेयर एल जो है, एल यहाँ पर क्या है, वेयर एल इज सम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इन द प्रॉब्लम, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल सी बात है, नसल्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है, एल्फा अक्ष डॉट एल अपॉन के, ठीक है। इसमें यदि मान पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा माइनस एल अपॉन टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी इंटू डेल टी अपॉन डेल एन वेयर एन इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों हमने जितने भी नंबर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, वो सारे हमने कर लिए। इनमें से कोई ना कोई नंबर्स की डेफिनेशन जो है वो आपको जरूर एग्जाम में मिलेगी। तो बच्चों जितनी भी मैंने डेफिनेशन कराई है, इन सभी डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। केवल फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो आप बना के लिख सकते हो। केवल एक बार पूरा वीडियो को यदि आप आपने ध्यान से पूरे वीडियो को देखा है तो आप आराम से बना के लिख सकती हो फॉर्मूले से पूरा का पूरा लैंग्वेज। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। धन्यवाद।